हेलो दोस्तों, आप सभी का निशान ट्रिक मैथ्स पर मैं निशान शुक्ला स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हमारा ये परसेंटेज नहीं, घातांक और कड़ी परसेंटेज भी चलेगा, आप चिंता मत करिएगा। तो घातांक और कड़ी का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि अब जहाँ अब तक हमने जो पढ़ा है घातांक और कड़ी में कई पार्ट हो चुके हैं, 6-7 पार्ट हो चुका है। जितना भी आपने पढ़ा मैंने आपको बेसिक और कुछ कई एग्जामों में क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो कवर कराया है। ठीक है, बेसिक मैंने आपको इसका कंप्लीट बता दिया है और इसमें क्वेश्चन भी हुए, कई सारे हुए हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर भी कई प्रकार के बच्चे होते हैं, जैसे कोई CPO की, CHSL की तैयारी करता है या फिर MTS की। ठीक है, जो 10+2 वाले एग्ज़ाम हैं, तो इन सब की तैयारी जो करते हैं उनके लिए अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं, जितना मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ अभी उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, वो सब इसमें पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें कई सारे ऐसे भी बच्चे होंगे, मेरे भाई बहन ऐसे होंगे जो SSC CGL की तैयारी करते होंगे, जिसमें प्री प्लस मेंस दोनों होता है। तो प्री में तो वहाँ पर भी बेसिक पूछता है, लेकिन जब वहाँ का मेंस होता है, ठीक है, जब मेंस होता है तो मेंस में हाई लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज से जो हमारा क्लास स्टार्ट होगा वो बेसिक अब हो चुका है, मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा, तो हाई लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। और अगर आप समझ सकते हो समझिए, क्योंकि समझ में बहुत कम आएगा। मैं उम्मीद तो नहीं कर सकता कि समझ में आएगा ही आएगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश पूरी करूँगा। तो ये आप पर है कि आप समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। जिसका मैथ थोड़ा सा भी वीक हो, पहले वो 7 पार्ट्स जो मैंने आपको बनाया है, 6-7 जितने वीडियो हैं घातांक कड़ी की इससे पहले की, उन सबको देखिए। उसको देखने के बाद इस वीडियो पर आइए, तो आपको समझ में भी आएगा और उम्मीद है समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ के क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के होंगे। अभी ये तो क्वेश्चन हाई लेवल आपको लग रहा होगा, लेकिन ये उतना नहीं है। अभी इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे, अब इसके बाद जितने भी आएंगे वो सब थोड़े इससे कठिन होंगे, और उसके बाद लेवल बढ़ता चला जाएगा, आज और हार्ड, मतलब जितना होता है। मैंने आपको कहा था ना, मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाऊँ या गणित का कोई भी चैप्टर अगर आप मुझसे पढ़ेंगे तो प्री प्लस मेंस लेवल, ठीक है, यानी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, जितना हाई लेवल तो हो सकता है, यानी 0 से लेकर हीरो बना देंगे हम। ठीक है, यानी एकदम अगर मैं शुरुआत करता हूँ तो एकदम बेसिक से और आपको ले जाता हूँ एकदम पहाड़ तक। तो धीरे धीरे जितना आपका सवाल जो मिलेंगे आपको उसके स्टैंडर्ड हाई होंगे, उन्हें समझना और लगाना थोड़ा कठिन होगा। लेकिन अगर आप उनसे जुड़े रहेंगे तो आपको कोई भी सवाल कठिन नहीं लगेगा। और ये मैं इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि आप बाद में ये मत कहिएगा कि सवाल समझ में क्यों नहीं आ रहा। तो समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपका उतना लेवल नहीं होगा। पहले अपने लेवल को ठीक करिए। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि x बराबर √-√3। देखिए क्या दिया हुआ है, x का मान √-√3 प्लस √3 प्लस 8 √7 प्लस 4√3, जिसमें यही पूरा ये जो फंक्शन दिया हुआ है आपको, ये यही x के बराबर है। तो पूछ रहा है x का मान, यानी अगर हम इसका मान निकालें तो x का मान अपने आप आ जाएगा। तो x में निकालना है, देखिए कैसे निकाला जाए। जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको अंदर से हल करते हुए आना है। कैसे, कहाँ से? अंदर से, यानी यहाँ से पहले शुरू करिए आप हल करना, फिर हल करते रहिए, अंत में आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। यही होता है इन सॉल्व करने का तरीका। तो पहले तो जो हमारा दिया हुआ है उसको सेम लिख लीजिए, क्योंकि हमें अंदर वाले रूट को हल करना है। क्या हल करना है? पहले हमें क्या हल करना पड़ेगा? √7 प्लस 4√3। पहले इसको हल करिए, इसको हल करके बाद अंदर आ जाएगा। तो पहले जिसको हल नहीं करना है उसको तो सेम कर लीजिए, उतार लीजिए। जैसे -√3 प्लस √3 प्लस 8। ठीक है, यहाँ तक सेम है, देख लीजिए। उसके बाद ब्रैकेट लगा दिया मैंने क्योंकि मल्टीप्लाई है। अब इसको हल कर लीजिए। आपको सबको मैंने बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कैसे हल होगा। 2 × 2√3, 2 को बाहर कर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, 2√3 बचा है। अब 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7 के साथ आ रहा है, आ रहा है, यानी हमारा आंसर यही है 2 और √3। तो 2 और √3 उतार लीजिए यहाँ पर।
2 प्लस रूट 3, प्लस है तो प्लस रूट 3। ये हो गया, हो गया। अब फिर इसके बाद आगे चलिए। अब आगे चलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए यहाँ पर 8 का पूरा मूला हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। -√3 प्लस अंडर रूट, देखिए 3 तो पहले से है, कोई बात नहीं। 8 दूनी 16 प्लस 8 का गुणा इसमें करिए तो 8√3, ठीक है। और ये किसके बराबर है, x के, यानी अगर इसका मान आएगा तो x अपने आप आ जाएगा। तो चलिए x निकाल रहे हैं, ठीक है। -√3, देखिए यहाँ पर 16×3, देखिए 3 + 16 + 8√3, इसका तो कोई हल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 16 + 3 हल हो जाएगा। तो 16×3 19, यानी ये क्या बन जाएगा अंडर रूट में, ये बन जाएगा अंडर रूट 16 + 3 19 + 8√3, ठीक है। 19 + 8√3। तो अब इसको हल करने के लिए 2 × 4√3, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16×3 19, यानी हो जाएगा ये 4 + √3, √3 प्लस, यहाँ पर देखिए मैं इस कलम से लिख रहा हूँ जिससे लिख रहा था, तो 3 प्लस इसका मान कितना आया है, आप कहेंगे देखिए यहाँ से 4 + √3, 4 + √3 3, आप कहेंगे यहाँ पर +√3 -√3 कट जाएगा, बचेगा क्या, x बराबर √4, 4 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये था हमारा सवाल। अब चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अब इससे और शानदार शानदार क्वेश्चन देखते हैं और करते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये भी सरल है सवाल, कराने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन करा देते हैं। तो चलिए देखिए, बहुत ही सरल सवाल। 1/√9 - 4√5 का होल स्क्वायर और प्लस 1/√9 प्लस 4√5 का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। ऑप्शन है इसके 322, ऑप्शन बी है इसके 424, ऑप्शन सी है इसके 246 एंड डी है 286। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1/9 - 4√5 का स्क्वायर प्लस 1/9 + 4√5 का स्क्वायर, इसको हल करके आपको आंसर बताना है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप देखिए ध्यान से, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, इन दोनों को खोलिए, कुछ आएगा मान, उसको हल करिए और उसको हल कर कर परिमीकरण करके ऊपर भेज दीजिए और हल करके मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या एक तरीका और है, आप सबने आपको जैसे आपको मान लीजिए, कुछ मत सोचिए, देखिए 1/2 प्लस 1/3, अगर ऐसा होता तो इसका तो लसअ लेकर आप हल करते हैं। या एक तरीका और होता है कि इसका बुरा इसमें, इसका बुरा इसमें, 3 × 9 3, 2 × 9 2 और नीचे बुरा नीचे में, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 5/6, ये हो जाता है। तो वही तरीका हम यहाँ पर अपनाएंगे, देखिए कैसे। मैं इसको यहाँ पर भेज दे रहा हूँ और इसको यहाँ पर, तो 9 + 4√5 का स्क्वायर का गुणा जब एक में करेंगे तो आएगा 9 + 4√5 का स्क्वायर, आ जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। प्लस जब इसको हम यहाँ पर भेजेंगे तो 9 - 4√5 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में इन दोनों का गुणा हो जाएगा, देखिए a - b a + b, a² - b², 9 का स्क्वायर 81, 4√5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 × 5 = 80, 81 में से 80 जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। ऐसे इसे कहते हैं दिमाग से लगाना। जैसे देखिए a + b, यहाँ पर देखिए a - b a + b, तो इसका फार्मूला होता है a² - b², मैं आपको नहीं बताऊंगा,
क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो रोक दीजिए और यहाँ चले जाइए, क्योंकि जब आपको यही नहीं पता कि a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, तो आप ये सवाल कहाँ से लगा पाएंगे, आपसे हो ही नहीं पाएगा। और मैंने कहा भी है, जिसका मैथ थोड़ा सा ठीक ठाक हो ना, वही यहाँ पर रुके और वहीं पढ़े। तो यहाँ से ए माइनस बी ए प्लस बी इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 81 में 80 में 81 में से 80 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी नीचे 1 आया जाएगा, जो कि कोई मतलब नहीं है 1 लिखने का। तो बस इसको हल करिए। अब आप कहेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस इसका स्क्वायर 80, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab डाइट कर रहा हूँ, ठीक है। 2ab करेंगे तो 9 चौक 36 दूना 72√5 और प्लस है 9, वही सेम आएगा 81 प्लस 80 माइनस 72√5। क्यों यहाँ पर माइनस आया, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए 72√5 से 72√5 कट जाएगा और हो जाएगा 80 80 160 और 161 दूना 322, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 322 ये सवाल का उत्तर है। तो ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही सरल सवाल था और इसका मैंने सरल तरीका भी बता दिया है आपको। चलिए अगला सवाल लेते हैं एक। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होगा, जो आपके पास का नहीं होगा। ट्राई करिएगा खुद से लगाने की, हो जाए तो ठीक है, ना हो तो नहीं होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि हमारा आज की क्लास का अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि √7 प्लस 4√3 प्लस, ठीक है, प्लस नहीं माइनस कर दीजिए, माइनस √28 प्लस 10√3 प्लस यहाँ पर प्लस है √11 बटे √28 प्लस 6, 28 नहीं 20 प्लस 6√11 प्लस √28 20 माइनस 6√11, ठीक है। इसका मान आपको बताना है कितना होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही लंबा है और इसका ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ, आप कहिए तो। ऑप्शन ए 2 सही 1/2, ऑप्शन बी -3 सही 1/2, ऑप्शन सी है -2 सही 1/2, या ऑप्शन डी है कुछ भी कर लीजिए 5 सही 1/4, ठीक है। तो इस सवाल को करना है आपको और मुझे उम्मीद है आप करेंगे। देखिए कैसे होगा ये सवाल, बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब सवाल है। क्या है इसमें, ये है ये आपको ये भी हल करना आता है, मैंने आपको बता दिया हूँ। आपको ये भी हल करना आता है, ये भी और ये भी, इसको हल करना है। बहुत ही क्वेश्चन आसान है, डाटा बहुत बड़ा है। देखिए एग्जामिनर करता क्या है कि कई सारे क्वेश्चंस को एक में जोड़कर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बना देता है। जैसे ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन बन जाएगा, ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है, ये भी अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भाग में लगाकर इसमें जोड़ और घटाना करके एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बन गया और जिसे आप देखकर डर रहे हैं। उसे डरने की कोई बात नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे होता है। तो देखिए 7 प्लस 4√3 है। अगर मैं इसको अलग से हल कर दूँ तो आप सब जानते हैं वैसे हल करने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम 2 को अलग कर लेंगे तो बचेगा 2√3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, यानी सही हो रहा है 4 3 7, यानी यही आंसर हो जाएगा 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 माइनस ब्रैकेट लग जाएगा क्योंकि माइनस बाउंड्री होता है। 28 प्लस 10√3 का, देखिए अगर आप मन में भी कर सकते हैं, 2 पंचे 10 यानी 5√3, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, 25 3, 25 और 3 28, यानी कि हमारा 5√3 आ जाएगा, प्लस है ना, 5 प्लस √3। तो अगर आपका दिमाग ट्रेन हो चुका होगा, प्रैक्टिस करते करते आपको यह आ जाएगा, आप इसको मन में करने लगेंगे तो और भी जल्दी होगा। और परीक्षा में आप पास तभी होंगे क्योंकि आपको 2 घंटे में 60 क्वेश्चन मैथ के, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के और 30-40 क्वेश्चन इंग्लिश के और जीएस के करने होते हैं। तो अगर आप ऐसे करेंगे, सोच के अपने दिमाग में आधे कैलकुलेशन जितना हो सके अपने दिमाग में करने की कोशिश करो, तो उससे सवाल जल्दी होंगे। तो इसका मान ऐसे आ गया। उसके बाद इसको मिटा देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस,
ऊपर 11 है तो 11 लिख दिया, कोई बात नहीं, रहने दो। इसको हल कर लो, 20 प्लस 6 रूट 11 कैसे आएगा? देखिए इसको भी दिमाग में हल किया जा सकता है। कैसे? 2 3 6, 2 को अलग कर लिए, बचा 3, 3 का स्क्वायर 3 रूट 11 बचा है, 3 रूट 11। अब चेक करो, 3 का स्क्वायर 9, रूट 11 का स्क्वायर 11। क्या 11 9 20 हो रहा है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो रहा है, तो यानी यही हमारा आंसर है। प्लस लगा दिया, 3 प्लस रूट 11, और इसका मान हो जाएगा प्लस 3 प्लस रूट 11, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस। सही है दोस्तों, यही गलती अक्सर एग्जाम में बच्चे करते हैं, और ये इसलिए मैंने आपको जानबूझकर गलती करके समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ का तो मान सही है, 20 प्लस 6 रूट 11 का मान 3 प्लस रूट 11 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अगर आप 2 प्लस 3 लिखो तब भी 5, 3 प्लस 2 लिखो तब भी 5। लेकिन अगर माइनस में हो तो ये मान बदल जाता है। कैसे? अगर आप 2 माइनस 3 लिखेंगे कितना आएगा? -1। और जब 3 माइनस 2 लिखेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर -1, यहाँ पर 1, यानी भाग में ऐसा नहीं होता। होता है कि नहीं? भाग में ऐसा, माइनस में ऐसा नहीं होता, प्लस में हो सकता है। तो इसका मान देखिए क्या होगा। अगर हम यहाँ पर 3 प्लस रूट 11 आया था तो इसका भी मान 3 प्लस रूट 11 होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं 3 और रूट 11 का अगर दशमलव मान निकाला जाए तो कितना होगा? अगर 3 का स्क्वायर ना होता है तो 9 से तो बड़ा ही 11, यानी इसका मान 3 दशमलव कुछ कुछ आएगा, जो कि 3 से बड़ा होगा। और आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं आप सब, कि अगर रूट लग गया कभी भी, देखिए यहाँ पर रूट तो लगा हुआ है, ये रूट ही है ना, अगर रूट लग गया कभी तो उसका मान चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, हमेशा पॉजिटिव आता है। जैसे 4 है तो इसका मान हमेशा 4 होगा, 2 होगा। कितना होगा? 2। कभी -2 आपने देखा है? कभी नहीं होता। तो जब भी रूट लगा हो तो उसके बाहर हमेशा पॉजिटिव मान आता है, पॉजिटिव वैल्यू निकलती है। तो जब 20 प्लस 6 रूट 11 में आप लिखेंगे 3 माइनस रूट 11, तो आप सोचिए 3 में से 3 दशमलव कुछ घटेगा, जो भी घटे, तो आप बताइए माइनस में आ जाएगा वो तो। अब ऐसा तो संभव है ही नहीं कि रूट के अंदर कभी भी माइनस आए, रूट के बाहर जब भी निकले तो माइनस आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पलट कर रूट माइनस लगाएंगे, यानी रूट 11 पहले हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, 3 बाद में हो जाएगा क्योंकि छोटा है। अब बड़े में से छोटा घटेगा तो जो हमारा मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी प्लस में आएगा। तो अब यहाँ पर माइनस लगेगा, तो ये इसका मान है। ठीक है, तो यही गलती होती है जिसके कारण ये सवाल गलत हो जाता है। तो अब इसका मान इतना है तो उसको लिख दीजिए, क्या है? रूट 11 माइनस 3। अब इसको हल करिए, यहाँ से देखिए माइनस प्लस माइनस, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। 2 प्लस रूट 3 -5 माइनस रूट 3 प्लस, दोस्तों अगर मुझे करना होता तो अब तक ये सवाल हो चुका होता है, मुझे आपको समझाना है इसलिए समय लग रहा है। ठीक है, तो रूट 11 प्लस रूट 11 माइनस 3। ठीक है, अब देखिए जो कटे उसे काटिए, -√3 प्लस √3 कट गया, -3 प्लस 3 कट गया, बचा क्या है? 2 में से -3 कितना आ जाएगा? 2 में से -5 घटेगा तो -3, और प्लस में आया है यार, ऊपर है रूट 11, नीचे है रूट 11 प्लस रूट 11 यानी 2 रूट 11, तो रूट 11 से रूट 11 कट जाएगा, बचेगा क्या? ऊपर एक बार में कटेगा तो 1 आ जाएगा ऊपर, यानी -3 प्लस 1/2। तो जब 3 में से, अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, आंसर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो 3 में से जब आधा घटाएंगे तो 2.5 बचेगा, यानी 2 सही 1/2, यानी माइनस में 2 सही 1/2, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब सवाल है, और एक बार अभी एसएससी में पूछा तो नहीं गया है, लेकिन पूछना चाहिए इस सवाल को। बहुत ही गलत कर रहे हैं, मैं होता तो कब का पूछ चुका होता इस सवाल को, कि बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत हैं। सब यहाँ पर 3 मार्क्स रूट 11 करके गलती आंसर ले आते हैं, और तो समझ चुके होंगे आप कि इस सवाल में क्या क्या गहराई थी, क्या क्या बातें थी। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको
क्लास अच्छी लग रही होगी और आनंद भी आ रहा होगा पढ़ने का। और मैं ये भी उम्मीद कर ही सकता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो अब हमारा बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपको जानना है एक। देखिए क्या है आज की क्लास का चौथा सवाल। क्वेश्चन है कि √15 प्लस √60 प्लस √84 प्लस √140, ठीक है, ये बराबर है √a प्लस √b प्लस √c के। तो पूछा हुआ है आपसे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है 5, 20, 10 और 15, ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। तो आप एक बार करने की कोशिश करिए। वैसे बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है और बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, लेकिन सवाल इतना लल्लू है, इतना हलवा है कि आप कहेंगे कि ये क्या सवाल हुई। जैसे अगर मुझे करना हो तो मुझे पता है कि a प्लस बी प्लस सी √a √b √c दिया हुआ है, इसके बराबर है। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा और ये सब मिलकर यही आएंगे, तो इसका आंसर तो 15 हो जाएगा, यानी जो यहाँ पर हो वही आंसर। देखिए इतना खिचड़ी और इतना लल्लू सवाल था, इतना हलवा सवाल था कि इसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आप कह रहे होंगे कि ऐसे कैसे 15 मान लूँ, आप हो सकता है गलत कर दिए हो, 15 कैसे आया यहाँ पर, तो उसको रीजन हम जानते हैं। चलिए देखें कैसे होता है। इसे दोस्तों आप सबको पता होगा, कक्षा 8, 9, 10 में जितने भी पढ़े होंगे आप पढ़े होंगे कि एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप सब में से कितने को पता है, ठीक है, बताइए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, बताइए बताइए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, 2 नहीं लगेगा क्योंकि मैंने 2 कॉमन लिया, ठीक है, समझ रहे हैं, 2 कॉमन ले लिया हूँ, bc प्लस 2ca, ये फार्मूला बनता है। अब मैं अभी आपसे पूछ रहा था तो इतने में से किसी ने कह भी दिया होगा कि कैसे बता दे, आप लगे तो है नहीं, तो आप जहाँ बैठे रहते हैं वहीं पर बोला करिएगा। इससे क्या होगा कि क्लास में एनर्जी बनी रहेगी और आपको भी पढ़ने में आनंद आएगा, आप बोर भी नहीं होंगे और नींद भी नहीं आएगी, ठीक है। तो जब भी मैं कहूँ कि हाँ समझ में आया तो आप कहिए कि हाँ समझ में आ गया, अगर नहीं आया तब भी कह दीजिए कि नहीं आया, तो जो भी हो कहते रहिए। तो ये फार्मूला होता है, आप सब जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी पर मैं दोबारा लिखता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कॉमन लीजिए या न लीजिए वो तो आपके ऊपर है, 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब आप सब जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप सब जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इतना होता है, बचपन में आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। और देखिए दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो 15 प्लस √60 √84 √140, ठीक है, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी जो इतना होता है, इतना, इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, और आप सब ये भी जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कटता है, कटता है, आप कहेंगे जी बिल्कुल कटता है। तो यानी जो 15 आया हुआ है, क्या ये स्क्वायर से रूट कट गया होगा तब 15 आया होगा, और ये 60 84 140 है, ये यही है, 2ab 2bc 2ca। लेकिन आप कहेंगे कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, आपने कहा कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 15 ही है, और आपने कहा कि 2ab 60 हो गया, 2bc 84, रूट में 2ca √140, लेकिन मुझे दिख तो नहीं रहा है, इसमें 2 है, यहाँ पर तो 2 है ही नहीं, इसमें a गुणे b है यानी 2 संख्याएं हैं, इसमें तो केवल 60 है, कहाँ दिख रहा है कुछ, इसमें तो 2bc है तो 2 इसमें है ही नहीं, और bc भी नहीं दिख रहा, 2 इसमें 2 इसमें भी नहीं, और ca भी नहीं दिख रहा। तो आप कंफ्यूज मत होइए, दिखाइए, मैं आपको दिखाता हूँ, है तो इसमें भी लेकिन छुपाया हुआ है। अगर आपको सामने से दे दे तो आप तो कर लेंगे, इतना चालाक वो भी है, एग्जामिनर भी होता है, आपसे छुपा कर देगा, आपको पता करना होगा इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो देखिए कैसे पता किया जाता है। अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ, ये रूट है, लगा दिया मैंने, लगा दिया,
और ये किसके बराबर है, ध्यान देख लीजिए, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी के। छोड़िए इसको, बस यहाँ समझिए भी ध्यान से, 15 प्लस, ठीक है। इससे कोई काम नहीं, क्योंकि मुझे, मैंने आपको बताया, आप अगर ना विश्वास हो तो भी मैं जो कह रहा हूँ उससे मान लीजिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। अब इसको हम चेक करते हैं कैसे हो सकता है। तो आप ध्यान देखिए, ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 60 होता क्या है, रूट 7 क्या होता है, आप बताइए। रूट 7 क्या होता है बताइए। रूट 60 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, आप सब जानते हैं 12 पंचे 60 होता है, 4 तिहाई 12 पंचे 60। 4 देखिए, 4 का रूट निकलता है 2 और 5 तिहाई 15, 15 का तो नहीं निकलेगा, तो 2 रूट 15। तो क्या 60 को हम 2 रूट 15 लिख सकते हैं? आप कहेंगे ये बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें पूछने की क्या बात है। तो वही मैंने कहा कि आपसे पूछ लूँ कि आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, हमसे ज़्यादा विद्वान हैं, तो आपसे पूछना मेरा फर्ज था। तो मैंने क्या कहा कि भैया हम 2 रूट 15 लिख सकते हैं, किसको, 60 को, रूट 60 को, ठीक है। इसमें से हमने 2 रूट कॉमन ले लिया, इसमें से 84 में से, ठीक है। तो आप कहेंगे यहाँ पर बचेगा 21, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणे 21, 21 चौक 84। और जिसे अगर ना समझ में आए तो जैसे मैंने किया था वैसे कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि 2 रूट 21 होता है ये। और अगर आपको इतना नहीं पता चल रहा है तो मैं फिर से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इससे पहले वाली वीडियो मेरी देख लीजिए आप सब। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये सब क्लियर कर दिया था कि ये कैसे होता है, क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। और रूट 140 को मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, 4 कॉमन लूंगा, 4 का मतलब 2, अंदर क्या बचेगा, तो आप कहेंगे अंदर बचेगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 13 14, यानी 4 5, ठीक है। और ये सब बराबर दिया हुआ है किसके, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी, ठीक है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर प्लस प्लस के नहीं लग रहा है, तो प्लस प्लस के नहीं बन जाए, पहले इसको अपने औकात में लेकर आओ, ठीक है। अब देखो, अब देखिए ध्यान से, 2ab, 2 तो दिख गया, अभी क्या है ए बी नहीं दिखाया, लेकिन मैं इनको दिखा रहा हूँ, सब दिखाऊंगा, चिंता मत करो। 2 मिल गया, 2bc, bc नहीं पता, 2 मिल गया, 2c मिल गया। अब जब हमें 2 मिल चुका है तो 15 को आप अपने मन से सोचिए, आप बताइए मुझे कि क्या 15 को 3 गुणे 5 में लिख सकते क्या, बोलिए। 2 गुणे, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 गुणे रूट 3 गुणे रूट 5 नहीं लिख सकता, आप बताइए। देखिए 5 या 15 ही हो जाएगा, गुणे 2 तो है ही। उसी तरह यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, स्थान की कमी हो रही है, 2 गुणे, ये था। अब यहाँ पर देखिए 2ab दिख गया नहीं आपको, 2 तो 2 ठीक है, a भी दिख गया, b भी दिख गया, लेकिन हमें चाहिए 21, यहाँ पर 21 था, रूट 21, तो 21 लाना है। 5 का तो हम उपयोग करके 21 कभी आ नहीं सकता, 21 आएगा 3 से, तो यानी रूट 3, और किससे गुणा कर दे कि 21 आ जाए, तो आप कहेंगे 7, रूट 7, 7 तो 21 होता है, आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है। यानी यहाँ पर हमारा ये 5a है और रूट 3 b है, ठीक है, रूट 3 b है और रूट 7 c हो गया, bc। यहाँ पर 2 तो है ही। अब इसको तोड़िए, कैसे तोड़ेंगे, आप कहेंगे कि कुछ नहीं तोड़ना, क्या है इसमें, तोड़कर बड़ा करना तो हमें आता ही है, हमने बहुतों की हड्डी तोड़ी है, तो इसको तोड़ दीजिए। क्या तोड़ेंगे, कहेंगे 2ca, c है रूट 7 और a था रूट 5, तो 5, ठीक है। और ये सब बराबर है, इसको मिटा देना, समझने के लिए लिखा था मैंने। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप इससे खुद से लगाएंगे तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा ये, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी, ठीक है, इतना हो गया। ये देखो अपने मन का भ्रम घूम रहा है, ठीक है। तो अब 15 को छोड़िए, देखिए 2ab 2bc 2ca, सब कुछ आ गया नहीं आपके सामने, आ तो गया। तो मतलब कि a हमारा क्या है, रूट 5, b हमारा क्या है, रूट 3, b हमारा क्या है, रूट 3, रूट 7 क्या है, c, रूट 7 c है, रूट 5 a है, यानी a b c आपको सब पता है। तो ये जो 15 होगा ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है,
तो ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, देखिए ध्यान से √7 का स्क्वायर यानी सी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 5 दिया 15, मैंने आपको लिखा दिया है, अब आप बार बार देखिएगा नहीं, देखना अच्छी बात नहीं होता। 7 बचे 7 21 प्लस 2 गुणे 7 बचे 35। आपको सब दिख रहा होगा, √a √b √c, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c बराबर इतना है, और इसका लगा हुआ है रूट, इसको मत भूल जाइए। अब बताइए फार्मूला बन गया कि नहीं? इतना देर से हम फार्मूला बना रहे थे, कौन सा फार्मूला? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वही बन चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, यही होता है। तो क्या जब ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो मैं इसको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्यों ना लिख दूँ? तो आप कहेंगे लिख दीजिए, कौन रोका है? √5 प्लस √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, और ऊपर लगा हुआ है रूट, क्या लगा हुआ है? रूट, और ये बराबर है √a √b √c। बहुत ही दमदार सवाल है। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कट जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल कट जाएगा, आप पूछ क्यों रहे हैं? पूछ इसलिए रहा मैंने क्योंकि आपको बता चुका हूँ कि पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब √5 प्लस दिखाया नहीं जा रहा है, बहुत ही नीचे जा रहा है ये सवाल, √5 प्लस √3 प्लस √7 बराबर आ गया √a प्लस √b प्लस √c। आ गया? आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गया। अब यहाँ से मैंने आपको अब एक कॉन्सेप्ट बताया था तुलना वाला, बहुत पहले, और पहले क्या 4 या 5 नंबर वाली वीडियो में, कि अगर ऐसा कभी सामना हो आपसे कि इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो जो अंदर वाला a है उसका अंदर वाला 5 है, तो a का मान 5 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा a का मान? देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, √a बराबर √5 वो है कि नहीं? तुलना देखिए यहाँ से, √a बराबर √5, तो स्क्वायर से रूट कर जाएगा, a बराबर 5, तो इसीलिए तुलना कर देते हैं कि भैया a बराबर 5, ठीक है, b बराबर कितना हो जाएगा आप बताइए? 3 हो जाएगा, और c बराबर 7। ये तो मैं आपको पहले भी कर दिया था। तुलना करने पर मान पता चल जाता है, √a का मान √5 तो a का मान 5, √b बराबर √3 तो b बराबर 3, √7 बराबर √c बराबर √7 तो c का मान 7। a पता चल गया आपको, b पता चल गया, c पता चल गया। पूछा है a प्लस बी प्लस सी, तो a का मान 5, b का मान कितना है? b का मान है 3 और c का मान है 7, तो 7 5 12 3 15, यानी a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 15, जो कि मैंने पहले ही मार दिया था। तो देख रहे हैं इतना बड़ा और इतना कठिन सवाल, उसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया था। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि अगर जब भी ऐसा दिया हो, रूट में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, √a प्लस √b प्लस √c अगर हो है और पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी, तो क्या आंसर हो जाएगा? जो अंदर होगा, ठीक है। जब भी ऐसा का क्वेश्चन आपके सामने आए कि यहाँ पर कुछ भी हो, जो एक पूर्णांक दिया हो और √a प्लस √b प्लस √c के बराबर कह दे और पूछ ले कि a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, तो क्या होगा? जो अंदर रहेगा पूर्णांक वाला मान, उसको लीजिए और वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये प्रोसेस है, मैंने आपको प्रोसेस तो बताया ही है, a प्लस बी प्लस सी के फार्मूले पर ये सवाल है, उसी पर आधारित है, उसको लगाइए और आंसर लेकर आइए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो, ठीक है, मिटा दें। दोस्तों पढ़ाने में बहुत एनर्जी लगती है, कोई ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाते रहें आपको थकान लगती है हमें भी, लेकिन क्या करें, हमें जो आप हमारे इतने प्यारे हैं, दिल के करीब हैं, तो आपके लिए इतना तो करना पड़ेगा। लेकिन आपका भी फर्ज़ बनता है कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जहाँ तक हो सके, ये सब आपका फ़र्ज़ है। तो मुझे आप उम्मीद है ये भी है कि आप अपने फ़र्ज़ से नहीं मुकरेंगे, क्योंकि मैं अपने फ़र्ज़ से नहीं मुकर रहा हूँ। मैंने आपको कहा है, मैं आपको कंप्लीट मैथ इसी चैनल पर, कंप्लीट फिजिक्स जो भी हो सकता है मैं आप सब कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2 क्वेश्चन और जो है इस पर बेस्ड या इससे बेहतर भी
दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखिए। और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन है कि इफ अंडर रूट, अभी अंडर रूट है हम सीख रहे हैं, 24 + 4 रूट 21 2 रूट 35 -4 रूट 15 बराबर है, बराबर नहीं, अभी और है इसमें, प्लस 21 + 8 रूट 5 बराबर है √a + √b + √c के। तो पूछा हुआ है a² + b² + c², कितना है दे, है ना, इतना बराबर है। तो पूछा है कि फाइंड a² + b² + c² का मान। ऑप्शन है आपके सामने भी है, कोई आड़े तो है नहीं। ऑप्शन दिया हुआ है कि 449, ऑप्शन नंबर बी, किधर गया जी, 449, 432, सी ऑप्शन है आपके सामने 135 और डी है 533, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन, सब कुछ आपके सामने, और बहुत ही ठीक ठाक क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी लेवल है, दम है इसमें, क्वेश्चन में कोई ऐसी बात नहीं है, और आप लगा सकते हैं, उम्मीद करता हूँ। बहुत ही आसान है, इसको तो हल करना नहीं है क्योंकि ये अपने आप हल दिया हुआ है। इसको हल करिए, इसको हल करिए, कुछ मान आएगा, उसके बाद तुलना करिए, आंसर लाइए, और नहीं तो कहिए तो मैं कर ही देता हूँ। चलिए देखिए, पहले 24 + 4 रूट 21 को हल करिए, ठीक है। 24 + 4 रूट 21 को हल करिए, तो कैसे हल करेंगे, दो को अलग करिए, 2 को अलग कर दिए, बचा क्या, 2 रूट 21। बहुत ही, देखिए, अंडर रूट 24 + 4 रूट 21 माइनस 2 रूट 35 -4 रूट 15 प्लस, क्या दोस्तों आप ही करिए इस सवाल को, क्योंकि अगर मैं सब कुछ सवाल कर दूंगा तो फिर आप मेरे सहारे हो जाएंगे कि भैया आप ही सब सवाल करिए, क्योंकि आपको नए सवाल जब मिले तो उसको कर मतलब आना चाहिए आपको करना। जैसे मैंने आपको बता दिया है, पहले इसको मान निकालिएगा, जैसे मैं करने जा रहा था, या जैसे मैंने किया इतने सवाल, अब इसका मान निकालिए, उसके बाद इसमें से कुछ कटेगा या जो हल होगा, हल हो जाएगा, हल होकर इसका भी मान कट जाएगा, कुछ तो कटेगा इसमें, उसके बाद कटे के बाद a + b + c का मान आ जाएगा, उसके बाद आपका आंसर भी आ जाएगा। जब a + b + c पता रहेगा तो a² + b² + c² भी निकाल लेंगे, कितना आसान है। a + b + c का मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं कहो तो आंसर भी बता दूँ, इसका आंसर आ जाएगा 449, ठीक है। तो मैंने आंसर बता दिया है और क्वेश्चन भी आपके सामने है, तो कर लीजिए, और अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो कहिएगा, मैं अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को भी करा दूंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी। मैंने कल फिजिक्स की वीडियो डाली थी, आज ये आपका खत्म कड़ी है, और सब कुछ ख़त्म करना है, ख़त्म भी होगा, आप भरोसा रखिएगा। घातांक कड़ी ख़त्म होगा, उसके बाद परसेंटेज में उसको भी 2-3 क्लास उसमें रह गए हैं, वो भी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद कोई नया टॉपिक लेंगे, कहिए तो एडवांस मैथ से, क्योंकि एक अर्थमेटिक का टॉपिक हो चुका है, नंबर सिस्टम का हो जाएगा, उसके बाद एक एडवांस का टॉपिक उठा लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री या अलजेब्रा जो कहिएगा। तो तब तक मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।